हेलो दोस्तों, ASP.NET MVC के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं URL पैटर्न के बारे में। ओके, MVC में URL पैटर्न किस तरीके से काम करता है। अगर एक बात मैं आपको बताऊं, यहाँ पे देखो मेरे पास नोट्स है, नोट्स में सारी चीज़ें मेंशन है व्हाट इज एग्जैक्टली URL पैटर्न मीन्स। यहाँ पर URL पैटर्न में ना दो चीज़ें होती हैं। पहला तो होता है आपका लिटरल वैल्यू और दूसरा होता है वेरिएबल प्लेस होल्डर्स। ओके, so literal value and variable placeholders are located in a segments of the URL which are delimited by the slash. So when a request is made, URL is parsed into segments and placeholders. जो URL होते हैं वो segments और placeholders में divide होते हैं and the variable value are provided to the request handler. देखो, this process is similar to the way the data in query string. The data in query string is parsed and passed to the request handler, or in both case variable information is included in the URL and passed to the handler in the form of key value pair. So for query string, both the key and value are in the URL. So for route, the keys are the placeholder names defined in URL pattern and only the value are in the URL. So in URL pattern, you define placeholder by enclosing them under curly bracket. Okay, so you can define more than one placeholder in a segment, यानी कि URL, and but they must be separated by a literal value. Okay, so अभी क्या है literal value? So एक एग्जांपल देखते हैं। देखो, ये जो ग्रीन कलर में आपको ये जो दिख रहा है, ये पूरी लाइन, तो यहाँ पर देखो ये जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर है ना, ये क्या है? प्लेस होल्डर है। अब इसके बीच में यहाँ पर आपको डैश दिख रहा है, दैट इज द लिटरल। फिर यहाँ पर आपको एक स्लैश दिख रहा है, दैट इज द लिटरल। ओके, इसके बीच में कर्ली ब्रैकेट में ये एक पैरामीटर है, सॉरी प्लेस होल्डर है। ओके, सो ये जो अगर इस तरीके से लिखा गया है ना, एक प्लेस होल्डर और दूसरे प्लेस होल्डर के बीच में आपको एक सिंबल देखने को मिल जा रहा है, डैश, दैट इज द लिटरल, और यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जा रहा है दैट इज द लिटरल। तो ये क्या है? ये एक वैलिड राउट पैटर्न है, यानी कि एक वैलिड URL कह सकते हो। और वहीं पर इस चीज़ में अगर सपोज सेकंड में यहाँ पे देखो, ये जो रेड हाईलाइटेड है, इसमें देखो लैंग्वेज है, एक प्लेस होल्डर, इसके बीच में कोई भी लिटरल नहीं है उसको सेपरेट करने के लिए। सो दैट्स वाई दिस इज नॉट वैलिड। ओके, तो ये आपका वैलिड नहीं है। ठीक है, दिस पैटर्न इज नॉट अ वैलिड पैटर्न बिकॉज देयर इज नो लिटरल वैल्यू और डीलिमिटर बिटवीन द प्लेस होल्डर। ओके, सो therefore routing cannot determine where to separate the value for language placeholder. Okay, so guys, इन प्रीवियस वीडियो हमने बात किया था राउट के बारे में ना, कि कैसे हम राउटिंग को परफॉर्म करेंगे, जिसमें कि हमारे पास एक डिस्क्रिप्टिव URL होगा। ठीक है, जिसमें हम सिर्फ कंट्रोलर और एक्शन मेथड की बातें करेंगे, और बाकी हम कौन से पेज की बात कर रहे हैं, दैट पर्टिकुलर पेज और विथ एक्सटेंशन, वो सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड नहीं होती हैं। ओके, सो ये था URL पैटर्न का छोटा सा कॉन्सेप्ट। आगे वाले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप पैरामीटर पास कर सकते हैं एक एक्शन मेथड से दूसरे एक्शन मेथड में। ओके, सो गाइस, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।